नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक बेहतरीन बिजनेस के साथ आप सभी के लिए एक बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेके आए हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों, भारत के किसी भी कोने में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए इस बिजनेस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट बिजनेस हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो आज का प्रोडक्ट लेके आए हैं दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप इसमें काम करते हो, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो आपको हर जगह पे इसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि इसमें ये बिजनेस जो है, इसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलते हैं। प्रोडक्ट की जो है बहुत बड़ी रेंज है, तो कोई ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बहुत कम है, क्यों गिने चुने प्रोडक्ट हैं और आप जो है एक ही प्रोडक्ट को बार बार बेचते रहोगे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। रोज टू रोज नए नए प्रोडक्ट आते हैं और इसमें ट्रेंडिंग में भी आते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हर एक गरीब, कोई भी युवा हमेशा एक चीज सोचना उसके होता है, क्योंकि बिजनेस आइडियाज जब वो देखता है तो सबसे पहले वो देखता है कि यार बहुत सस्ता तो है, ट्रेंडिंग है, कुछ दो तीन पॉइंट है दिमाग में चलते हैं, थॉट से चलते हैं दिमाग में कि यार थोड़ा सा सस्ता हो जिसे मार्केट में हम आराम से खरीद लें और फिर बेचें तो उसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिले। केवल इतना नहीं कि सस्ता मिलना चाहिए, हमको भी सस्ता मिले और हमें इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा बचे, और बहुत सारी चीजें हैं। और साथ में प्रोडक्ट अच्छा बिकने वाला भी होना चाहिए, ट्रेंडिंग में होना चाहिए, जिसकी मांग हो मार्केट में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो आज का बिजनेस लेके आए हैं, इसकी हर घर में जरूरत है। भारत के किसी कोने से आप देख रहे हो, आप कहीं पे भी इसको स्टार्ट कर सकते हो और इसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अब किस तरह से कमाओगे, कौन सा बिजनेस होने वाला है, कैसे करोगे, बहुत सारी चीजें इसके बारे में बात करेंगे। और पूरे वीडियो में दोस्तों, अगर आप पूरे वीडियो को देखते हो, वीडियो बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो है, और आप अगर इसको देखते हो और बिजनेस करने के इंटरेस्टेड हो, अब ये दिहाड़ी मजदूरी में आप लगे हुए हो, सवेरे से लेकर शाम तक आप बहुत सारी मेहनत करते हो, लेकिन लास्ट में आपको मिलता है मात्र 10 से 12 हजार रुपए, यानी कि महीने की जो आपकी इनकम होती है वो 10 से 12 हजार रुपए होती है। अब आप पैसा बढ़ाना चाहते हो, ज्यादा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार थोड़ा सा सपने हमारे बड़े हो गए, खर्चे हमारे बड़े हो गए, तो हमें कमाना भी ज्यादा पड़ेगा। सोर्सेस, आप इनकम सोर्सेस ढूंढ रहे हो, और इसी को देखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन बिजनेस 2026 में। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को करते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास एक मामूली रकम है लगाने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, लाखों में कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। केवल आप जो है 5,000 10,000 रुपए लगाइए और इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। तो ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। और 2026 में दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इस तरह के बिजनेस बहुत कम मिलते हैं, और ये बिजनेस को आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप कम पढ़े लिखे हो तो आपके लिए बेहतरीन बिजनेस है। आप कहीं दिहाड़ी मजदूरी में कर रहे हो, कोई सोचने की समस्या नहीं है। आप सोचो मत, क्योंकि अगर सोचते ही रहोगे तो फिर जिंदगी भर सोचते रह जाओगे, लेकिन फिर बिजनेस कभी कर ही नहीं पाओगे। तो बिजनेस करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को पहले पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और फिर बिजनेस करना है। और एक न एक बिजनेस 2026 में तुरंत अभी पार्ट टाइम साइड से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे यहाँ पे ग्रोथ मिल रही है तो फिर फुल टाइम इसे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, बहुत जबरदस्त बिजनेस है। और दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो यार दोस्तों को शेयर करें। साथ में अगर चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। इससे फायदा ये होगा दोस्तों, मेरी आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और फिर आप आसानी से देख पाएंगे। और दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आज का जो बिजनेस आइडिया, तो जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। ये है दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्लास्टिक की क्रॉकरी। इसे हम प्लास्टिक की क्रॉकरी कह सकते हैं, प्लास्टिक के बर्तन कह सकते हैं। अब इस बर्तनों में अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत सारी चीजें आती हैं। बर्तनों की कोई लिस्ट नहीं है, इतनी लिस्ट है कि आप इसमें सेल भी नहीं कर सकते हो, बेच भी नहीं सकते हो, और बहुत सारा इसमें आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं गमले की। एक मामूली गमला अगर मैं बात करूं, इसे आप रिटेल में अगर बेचना चाहते हो 150 से आपको 200 रुपए के आसपास एक छोटा गमला मिलता है। और इसके अगर हम बात करें होलसेल प्राइस, तो होलसेल प्राइस दोस्तों इतना सस्ता है कि आपके कान खड़े हो जाएंगे सुन के। और आपने इससे पहले भी हो सकता है इस टाइप के वीडियोस देखे होंगे, पर लेकिन आपने इसको नजरअंदाज किया होगा। लेकिन आज सही तरीके से समझ के जाओ, और अगर समझ गए तो ये बिजनेस आपकी लाइफ को बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों,
ये जबरदस्त होने वाला है, इसीलिए वीडियो में बने रहें और साथ में शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे होलसेल प्राइस एक प्लास्टिक का गमला जो आपको 150 रुपए का मिल रहा है। इसका मात्र जो प्लास्टिक का दाम है यानी कि होलसेल रेंज, वो वहां पे आपको मिल जाएगा, ये जो है 30 से 40 रुपए 50 रुपए रेंज में एक अच्छा गमला आपको मिल जाएगा। अब इसको आप जो है 150-200 रुपए में लोग जो है रिटेल कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपको बल्क में आप उठा रहे हो तो इससे भी सस्ता मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, प्लास्टिक में जो रेंज हैं वो 1 या 2 रुपए 5 रुपए से स्टार्ट होती है। यानी कि अगर आप होलसेल में बल्क में माल उठाने गए हो, और मैं अभी बताऊंगा पीछे कि कहां से खरीद के लाओगे, किन जगहों पे ये सस्ते मिलेंगे। और उसके साथ अगर मैं बात करूं किसी होलसेलर से आप जो है माल अपने लिए खरीद के लाते हो और वहां पे आपको जो सस्ता मिलेगा यानी कि 5 रुपए 10 रुपए से स्टार्ट है, जिन्हें आप 5 रुपए में खरीद के जो है आप आसानी से उसको जो है 20 से 50 रुपए में बेच सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं बात करता हूं बाल्टी की। एक बाल्टी जो 5 से 7 लीटर की होती है वो जो है आपको 10 से 15 रुपए में मिलती है। उसे आप आसानी से 40 से 50 रुपए में बेच सकते हैं। यहाँ पे जो मार्जिन है दोस्तों बहुत जबरदस्त मार्जिन है। अब अगर मार्जिन ही लोग मार्जिन ढूंढते रहते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने की बारी जब आती है वहां पे अपने हाथ पीछे खींच देते हैं। क्योंकि मार्जिन दोस्तों तभी मिल पाएगा आपको जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ समय उसमें बिताएंगे, चीजों को सीखेंगे, धीरे धीरे किसी बिजनेस की तरफ बढ़ोगे और उसके बारे में जानकारी जुटाओगे, उसका एक्सपीरियंस लोगे, तो तब जाके आपको मार्जिन बचेगा। आपने जो है अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, लोग जो है बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हैं, केवल मार्जिन पूछते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगा आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कोई भी एक मामूली बिजनेस, उसमें भी 50% के आसपास का मार्जिन रहता है। मैं अगर एक बात करूं, कोई एक बंदा अगर एक टी शर्ट को बेचता है, वो रिटेल उस टी शर्ट की करता है, तो वो 150 रुपए की टी शर्ट को वो 300-400 रुपए में बेचता है। तो आप खुद समझ लीजिए कि उसमें जो है मार्जिन कितना है। और लोग केवल फिर भी मार्जिन पूछते हैं। अब लोगों को क्या चाहिए होता है, लोगों को चाहिए होता है कि हम 100 रुपए में एक प्रोडक्ट खरीद के लाएं, उसे 1000 रुपए में बेच दें, यानी कि 900 रुपए का प्रॉफिट हमको बैठे बैठे मिल जाए, जिसमें हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े, और मुनाफा जो हो वो यानी कि भयंकर और खतरनाक हो। तो ऐसा होता नहीं है। ये रियलिटी में अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं एक बाल्टी की, मैंने आपको बात बताई 6 से 7 रुपए 10 रुपए में एक बाल्टी आपको पड़ रही है, जिसका रिटेल दाम जो है 40 से 50 रुपए होने वाला है। तो आप खुद समझ लीजिए कि इसमें मार्जिन की कहां पे कमी है। इसके अलावा मैं बात करूंगा ऐसे बहुत सारी चीज, पीछे आप मेरे देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे गमले दिख रहे हैं। एक गमले की बात करते हैं, 500 रुपए का रिटेल दाम, इसका एक 500 रुपए का रिटेल दाम है। और इसका होलसेल प्राइस अगर मैं बात करूं 2 से 250 रुपए। आप खुद समझ लीजिए कि 50% से ऊपर का मार्जिन इसमें हो गया। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप अपना सेल बढ़ा सकते हैं और जो है रिटेल का रेट थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। ये सेल बढ़ाने के तरीके होते हैं। इससे क्या होगा कि माल आपका ज्यादा बिकेगा और जो है आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा बिकेगा, क्योंकि जैसे जैसे माल आपका सेल ज्यादा होगा तो फिर प्रॉफिट तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्राहक बढ़ जाएंगे तो फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप केवल इंतजार करते रहेंगे और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में केवल दिन भर में 2 से 4 ग्राहकों को डील करते हो, तो फिर उन 4 ग्राहकों से आप सीमित हो। तो इससे अच्छा है कि 15, 20, 50 ग्राहक आए और माल का थोड़ा सा प्राइस कम करा जाए और होलसेल दाम में आप इन्हें सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, ये क्रॉकरी आप उठाओगे कहां से, सबसे पहले ये बात करेंगे। उसके बाद बताएंगे बेचने का तरीका, किस तरह से बेच सकते हो। मैंने आपको बताया आप 5 से 10 हजार रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट करो और खरीद के लाओ। खुद जाओ अपने आमने सामने और होलसेलर से मिलो और उनसे बात करो और उनसे बात करो कि भैया जो है मैं इस तरह का बिजनेस करना चाहता हूं। अगर इस बिजनेस को आप करते हो तो इसमें आपको रेंज बहुत ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि बेचने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अदर से बेचने में आपको बहुत सारी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि लोग खुद ही खरीदेंगे, खुद ही पूछते हुए आपके पास आएंगे और आपका माल देखेंगे और आप इसे सेल कर सकते हो। इसमें आपको जो है 2 रुपए 5 रुपए से जो है होलसेल रेट में रेंज मिलेगी, जो आपको जो है 500 1000 रुपए तक जाएगी। तो किस तरह का माल आपके आसपास बिकता है और कहां पे आप बेचोगे। अगर मैं बात करूं बेचने की, इसको बेचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों ये है कि आप जो है इसे फुटपाथ से शुरुआत कर सकते हो। पहले
अकेले अभी स्टार्ट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि 5 से 10 हजार रुपए की एक रेंट पे दुकान खरीद लो और दुकान को किराए में ले लो, ये जरूरी नहीं है। आप शर्माइए मत और घबराइए मत और इस बिजनेस को आप जो है स्टार्ट करिए फुटपाथ से। आप रोड साइड में कहीं पे लगाइए, जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रोड साइड में लगा हुआ है और इस तरह से आप जो है रोड साइड से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब बहुत जरूरी नहीं है, आपको जो है थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रोड साइड से कर रहे हैं, रोज उठाना चढ़ाना ये सब लगाना आपको पड़ेगा रोज का, और इसमें थोड़ा सा आपकी मेहनत जरूर लगेगी दोस्तों, पर लेकिन यहाँ पर रेंट आपका बच जाएगा क्योंकि अभी स्टार्ट आपने किया नहीं है ढंग से और जो है अभी इतना प्रोडक्ट आपका सेल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर रेंट भी जाएगा तो फिर आपके ऊपर लोड आएगा, तो ये लोड को आप कम कर सकते हो और फुटपाथ से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा, ग्राहक आपके पास बढ़ जाएंगे, सेल ज्यादा होगा, फिर क्या कर सकते हो आप एक रेंट पे अच्छी सी दुकान को देख के ले सकते हो, तो इसके बड़ा फायदा होगा आपको। और क्योंकि अगर दुकान आप ले रहे हो तो बिजली का बिल भी आएगा और भी बहुत सारे खर्चे उसमें होते हैं और इन सब चीजों से आप बच जाओगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप 2-4 महीने 6 महीने जितना भी एडजस्ट कर सकते हैं, रोड साइड से इसे कर सकते हैं। और साथ में क्या करना है आपको, अपने घर से जो है एक बाइक में रख सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक की क्रॉकरी है तो जरूरी नहीं है कि बहुत भारी और बहुत वजन होगा, और कम कम वैरायटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है आपको, एक गज्जा सा बनाइए और उसको अपने बाइक के पीछे लटकाइए और उसके बाद निकल जाइए जहां पे लगाना है। रोज एक नई जगह पे आप रोड साइड में लगा सकते हैं या फिर कोई फिक्स अगर फुटपाथ अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका आपको मिलता है तो उस जगह पे लगा के आप आसानी से बैठ सकते हैं और वहीं पे सेल कर सकते हैं। मैं बात करूं अगर तो रोज के आप जो है 2 से 5 हजार रुपए बैठे बैठे रोड साइड से कमा सकते हैं, पर लेकिन करने की इच्छा होनी चाहिए। बिजनेस स्टार्ट तभी होता है क्योंकि मुंह से और बातों से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता दोस्तों। मैं अगर बात करूं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, एक हाई लेवल की एनर्जी चाहिए और पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है। जितना आप ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो प्रॉफिट कमाना आपके हाथ में होता है। आप जो है एक ही प्रोडक्ट से, अगर मैं बात करूं एक कोई बाल्टी को ले लेते हैं हम, एक बंदा उसी बाल्टी से जो है उस बाल्टी में 50 रुपए प्रॉफिट भी कमाता है और एक बंदा ये होता है कि उसी में से 100-150 रुपए प्रॉफिट भी कमाता है। तो सब ये समझ समझ का खेल है और ग्राहक को मैनेज करने की बात है दोस्तों। ग्राहक को अगर आप जो है सही तरीके से समझा के भेजते हो, सही तरीके से उसको अच्छा माल भेजते हो। मैं यहाँ पे बात इसलिए करता हूं कि आप जो है रिटेल में थोड़ा सा रेट कम करिए, होलसेल दाम में आप माल को बेचेंगे। इससे क्या होगा, भीड़ भड़ाका आपकी दुकान में होगा तो फिर सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगा और जब सेल बढ़ेगा तो आपकी जो है रेंज भी बढ़ जाएंगी, आपके पास माल भी बेहतरीन तरीके से रहेगा और हर प्रकार के माल को आप बेच पाओगे क्योंकि सेल आपके पास ज्यादा है। तो इससे ये होगा कि प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा और कोई भी माल आपके पास डंप नहीं पड़ेगा और आप जो है हर समय व्यस्त रहेंगे, तो फिर सेल भी अच्छा करेंगे, तो फिर आपके लिए एक दुकान को लेना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से दुकान को ले सकते हो। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, इस माल को आप कहां से खरीद के लाओगे। अगर मैं बात करूं, इसके होलसेलर आपको जो है दिल्ली में मिल जाएंगे। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो दिल्ली में आपको बहुत सारे होलसेलर मिलेंगे। इससे अलावा भी बहुत सारी जगह हैं दोस्तों इंडिया में। अगर मैं बात करूं तो आप ऑनलाइन में सर्च मार सकते हैं, बहुत सारी जगह आपको मिलेंगी जो बड़े बड़े होलसेलर जहां पे बैठे हुए हैं उन जगहों पे। अगर मैं बात करूं दिल्ली में आप जो है सदर मार्केट में जा सकते हैं, वहां पे बड़े बड़े होलसेलर आपको प्लास्टिक क्रॉकरी बेचने वाले मिल जाएंगे। उनसे आप हर प्रकार का ले सकते हैं और उनसे कह सकते हैं भाई साहब मैं इस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और अभी फिलहाल में जो है एक छोटी सी दुकान मेरे पास है और मैं चाहता हूं कि मैं 10,000 5,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट करूं और इसीलिए आप जो है मेरी दुकान के लिए 10,000 की एक वैरायटी बना के दीजिए जिसमें छोटा छोटा माल सभी आ जाए और सारी रेंजें आ जाए। इस तरह से दोस्तों वो आपको जरूर सपोर्ट करेगा क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा ग्राहक जुड़े और ग्राहक जब जुड़ता है वो जरूर आपकी मदद करेगा। तो इस तरह से इस बिजनेस को आप रोड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं और 2026 में दोस्तों आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये आपके पास मौका है और आप जल्दी से इसको स्टार्ट करिए दोस्तों। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसमें कमेंट करके जरूर जाना और अगर आपको समझ में आया वीडियो और मैंने बिल्कुल एकदम सही बताया तो आप कमेंट जरूर करके जाना और अगर आपको बकवास वीडियो लगती है तो आप कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।